ओपन यूनिवर्सिटी कोर्स कोड 247 और जनरल रियाजी। इसकी एक्सरसाइज है हमारे पास 4.2 और क्वेश्चन नंबर है 11। इसका थर्ड पार्ट है। 5,000 रुपये 2 साल के लिए 3/4% सालाना शरह पर कंपाउंड मुनाफा हमने क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, कंपाउंड मुनाफा आपने याद रखना है कि हमने असल जो मुनाफा है वो फाइंड करना है, उसके ऊपर जो असल रकम के ऊपर हमारे पास कंपाउंड मुनाफा है। ठीक है, हमने टोटल अमाउंट इसमें फाइंड नहीं करनी। ठीक हो गया जी। हमारे पास असल ज़र है हमारे पास 5,000 रुपये, मुद्दत है हमारे पास 2 साल और शरह क्या है 3/4%। इसको यहीं पे हम सॉल्व कर लेते हैं। 4 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो 44 आता है, इसमें 3 प्लस करें तो 47/4 आ जाता है। 4 जहाँ से हम मिक्स नंबर को फ्रैक्शन में लेके आते हैं तो नीचे जो लास्ट का जो नंबर यहाँ पर हमारे पास अगर 4 है तो नीचे भी हमारे पास 4 ही आएगा। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 11 के साथ और जो आंसर आता है उसमें हम जो ऊपर हमारे पास नंबर लिखा हो उसको हम प्लस कर देते हैं। 4 11 ज़ा 44, 3 प्लस किए 47/4 आ गया परसेंटेज। और अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 47 को 4 को हम डिवाइड करते हैं 47 पे तो हमारे पास आंसर आता है 11.75%। ठीक है, इनको हम डिवाइड करने से हमारे पास आंसर आएगा 11.75। फिर ये हमारे पास फ्रैक्शन के बाद हमारे पास ये जो हमारे पास अमाउंट है ये आ जाएगी डेसिमल प्लेस में। ठीक हो गया जी। यहाँ हमने क्या फाइंड करना है, कंपाउंड मुनाफा हमने फाइंड करना है। कंपाउंड मुनाफा के लिए हमने जो फार्मूला इसमें यूज़ करना है वो है असल ज़र, ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस फिर हम शरह ओवर हम लेते हैं 100, यहाँ पर इसकी पावर हम लेंगे मुद्दत और माइनस करेंगे असल ज़र। क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि हमने कंपाउंड मुनाफा फाइंड करना है। इन सबको हमने सॉल्व करने के बाद असल जो हमारे पास अमाउंट होगी उसको इसमें से हम माइनस करेंगे तो तभी हमें पता चलेगा कि उसको जो मुनाफा हुआ है वो कितना हुआ है। असल ज़र हमारे पास है 5,000, 1 प्लस यहाँ पर शरह हमारे पास आई थी 3/4। यहाँ हमने जब इसको सॉल्व किया था हमारे पास आया था 11.75। ठीक है, तो शरह की जगह पे हम लिखेंगे 11.75 ओवर हमारे पास आ गया 100। मुद्दत हमारे पास है 2 साल तो पावर हम इसकी ले लेते हैं 2 और माइनस हम करते हैं असल ज़र को। इसमें से असल ज़र क्या थी हमारे पास 5,000 तो माइनस 5,000 हम ले लेते हैं। यहाँ पर 5,000 इसी तरह से आ जाएगा। यहाँ पर इन दोनों को हमने 11.75 को हमने डिवाइड किया 100 पे तो हमारे पास आएगा 0.1175। यहाँ हमारे पास क्या है, फिर ये प्लस में आ जाता है साथ 1, ये इसी तरह से आ जाएगा। पहले हमने इन दोनों को डिवाइड करके इसका आंसर हमने लेना है जो कि हमारे पास डेसिमल प्लेस में आएगा। ठीक है, पावर हमारे पास इसकी आ जाएगी 2 साल यानी मुद्दत जो है माइनस 5,000 हमारे पास आ गया। 5,000 हम इसी तरह नीचे लिखेंगे। इन दोनों को हमने प्लस किया तो 0 के नीचे हमने 1 रखना है। तो जब हम इन सबको प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.1175 और इसकी पावर हमारे पास है 2 माइनस 5,000। ब्रैकेट सबसे पहले जहाँ भी हमारे पास ब्रैकेट आती है तो सबसे पहले हम ब्रैकेट ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, 5,000 हमारे पास आ गया। जब हमारे पास इसकी पावर 2 है तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम हमने इसको लिखना है। ठीक है, 1.1175 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.1175। ठीक है, 2 बार हम इसको लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.2488। ये हमारे पास आ गया। ब्रैकेट हमारे पास सॉल्व हो गई। अब हम इसकी पावर यहाँ पर नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लिया है। माइनस हमारे पास आ जाएगी असल ज़र मीन्स के 5,000 रुपये। अब यहाँ 5,000 है और ये ब्रैकेट के अंदर हमारे पास अमाउंट है। ठीक है, दोनों के मिड में कुछ भी नहीं है तो मीन्स के हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। ब्रैकेट है, जहाँ भी ब्रैकेट हो वहाँ हमारे पास अमाउंट मल्टीप्लाई होती है। 5,000 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर इसका आएगा 624 एंड 4। और असल ज़र हमारे पास क्या है 5,000 माइनस करेंगे 5,000 क्योंकि ये तो हमारे पास आ गई टोटल अमाउंट। ठीक है, ये जितना भी हमारे पास ये इन सबको सॉल्व करने से आया ये हमारे पास आ गई टोटल अमाउंट। इसमें से हम असल रकम जो उसने लगाई है उसको हम निकालेंगे तो फिर ही हमें कंपाउंड मुनाफा इसका पता चलेगा। तो इसमें से 5,000 रुपये हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 2 4 एंड 4 कंपाउंड मुनाफा हमारे पास इसका हो जाएगा। ठीक है, और इसी का हमारे पास है 4 पार्ट में हमारे पास है 1,200 रुपये 3 साल के लिए 4% सालाना शरह पर कंपाउंड मुनाफा फाइंड करना है हमने। असल ज़र है हमारे पास 1,200
और मुद्दत हमारे पास है 3 साल, शरह है 4%। कंपाउंड मुनाफा हमने फाइंड करना है। फार्मूला है हमारे पास कंपाउंड मुनाफा इज इक्वल टू असल ज़र 1 प्लस शरह ओवर हमारे पास आ गया 100 मुद्दत और माइनस करेंगे हम असल ज़र को। असल ज़र में हम लेते हैं 1200 रुपये। 1 इसी तरह से आ जाएगा 1 प्लस शरह हमारे पास है 4% ओवर हमारे पास आ जाएगा 100% का भी हमारे पास 100 ही बनता है। अगर हम उसको नीचे हम लेके आते हैं तो 100 हमारे पास पहले से मौजूद है तो 100 ही हम लिखेंगे, इसके साथ परसेंटेज का साइन नहीं होगा। मुद्दत हमारे पास है 3 साल और माइनस करेंगे असल ज़र 1200 रुपये। ठीक है, इसको हमने इसके साथ हमने माइनस का साइन लेना है। टोटल अमाउंट हमारे पास है 1200 और यहाँ हमने 4 को 100 पे डिवाइड किया सबसे पहले, तो हमारे पास आएगा 0.04। इनको हमने आपस में डिवाइड किया तो ये आंसर आ गया और यहाँ +1 इसी तरह से आ गया और हमारे पास मुद्दत है 3 माइनस 1200 हमारे पास आ जाएगा। अब हमने इन दोनों को प्लस कर लेना है, ब्रैकेट के अंदर की रकम को सॉल्व कर लेना है, बाकी सारी इक्वेशंस को ऐसे ही हमने पुट करना है। इन दोनों को हमने प्लस किया, 1 हमारे पास 0 के नीचे आएगा। ठीक है, इसको हम प्लस करेंगे 1.04 आ जाएगा, पावर हमारे पास आ जाएगी इसकी 3। इसी तरह हम इसको जब सॉल्व मज़ीद आगे करेंगे, बाकी अमाउंट को इसी तरह लिख लिया। ठीक है, नीचे भी हमने अमाउंट इसी तरह लिखी। इसकी हम पावर लेंगे तो 1.04 मल्टीप्लाई 1.043 है तो 3 टाइम हमने इसको लिखना है। यहाँ हम लिखेंगे 1.04 मल्टीप्लाई 1.04 मल्टीप्लाई 1.04 इज इक्वल टू, फिर हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 1.12 यहाँ हमने इसका राउंड ऑफ लिया है। ठीक है, राउंड ऑफ लेने का तरीका भी आपने पीछे बुक में देखा होगा कि राउंड ऑफ जब हम लेते हैं वो मैं आपको लास्ट इस क्वेश्चन के लास्ट में आपको समझा दूंगी। ठीक है, क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करेंगे मे बी आपका जो आंसर आएगा यहाँ 3 आए 4 आए कुछ भी है। ठीक है, तो राउंड ऑफ किस तरीके से होता है वो मैं लास्ट में बताऊंगी। हमारे पास इन सब को मल्टीप्लाई करने से 1.124 हमारे पास आ गया, माइनस हमारे पास 1200 इसी तरह से आ गया। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया 1349.8 हमारे पास आंसर आएगा, माइनस हम इसमें से 1200 करेंगे तो हमारे पास टोटल अमाउंट जो ये हमारे पास टोटल अमाउंट है, इनमें से 1200 जो हमारे पास असल अमाउंट है उसको हम माइनस करेंगे तो हमारे पास कंपाउंड मुनाफा जो आएगा 1349.84 हमारे पास आ जाएगा कंपाउंड मुनाफा। राउंड ऑफ आप किस तरह से लेते हैं, फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास अमाउंट है। ठीक है, तो हमने जहाँ पर भी डेसिमल प्लेस है इसका हम राउंड ऑफ लेते हैं, या लास्ट वाला जो हमारे पास पॉइंट का बाद का नंबर होता है हम वो राउंड, अगर फ़र्ज़ करें कि आप इनको करते हैं मल्टीप्लाई या माइनस करते हैं तो आपके पास यहाँ पर अमाउंट आ जाती है। यहाँ पर फ़र्ज़ करें कि हमारे पास है 8 और यहाँ हमारे पास 5 आ जाता है। ठीक है, 8 है और यहाँ हमारे पास 5 है। अगर कोई भी नंबर हमारे पास 5 या 5 से बड़ा हो तो वो हमारे पास जो उससे बैक जो हमारे पास जो नंबर होता है वो हमारे पास उसमें 1 प्लस हो जाता है। ठीक है, अगर हमारे पास यहाँ पर नंबर 3 है 4 है या उससे कम है तो फिर हमारे पास इसमें 1 प्लस नहीं होगा। राउंड ऑफ लेने का तरीका ये होता है कि यहाँ से हमने इसको लिया, अगर ये 5 है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, राउंड ऑफ लेने के बाद ये 9 हो जाएगा। ठीक है, अगर हमारे पास यहाँ पर 5 नहीं है 8 है और इसके बाद 3 है, हम इसका राउंड ऑफ लेते हैं इस तरीके से तो हमारे पास अमाउंट आ रही है जो हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास नंबर है वो 5 से छोटा है, तो हम अगर इसको शॉर्ट करके लिखेंगे तो जस्ट 8 लिखेंगे। हमने मज़ीद आगे इसको लेकर नहीं जाना क्योंकि मज़ीद हमारे पास जो अमाउंट है वो चेंज नहीं हो रही, तो हम इसको 8 ही लिख देंगे, यहीं पर हम इसको ख़त्म कर देंगे। ठीक है जी, ये इस तरीके से आपने इसको सॉल्व कर लेना है। आप जब इसको प्लस करें या मल्टीप्लाई जहाँ भी आपको ये समझ आए कि यहाँ हमारे पास 3 आ रहा है और मैम ने जो है वो हमें 4 बताया, या यहाँ हमारे पास 7 आ रहा है तो यहाँ पर हमारे पास मैम ने 8 लिखा हुआ है, तो उसमें आपने इसका राउंड ऑफ ले लेना है। ठीक है, राउंड ऑफ लेने के बाद हमारे पास क्या है, अगर 5 या 5 से बड़ा हो तो उसमें 1 प्लस हो जाता है, वो हमारे पास एक नंबर बड़ा हो जाता है, और अगर 5 से छोटा हो तो फिर वही हमारे पास जो नंबर है वही आएगा, वो बड़ा नहीं होगा। सेकंड हम इसका ले लेते हैं 5 पार्ट है इसका जी। इस क्वेश्चन नंबर 11 का 5 पार्ट है। 1 लाख रुपए 3 साल के लिए 7/1/2 सालाना शरह पर कंपाउंड मुनाफा हमने क्या करना है, फाइंड करना है। ये 1 लाख है, हमारे पास है असल ज़र, मुद्दत हमारे पास है 3 साल, शरह हमारे पास है 7/1/2% इज इक्वल टू 50। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 2 7 14, 1 प्लस किया तो 15, 15/2 आ गया। यहाँ हमने इसको डिवाइड किया तो 7.5 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आता है 7.5।
ठीक है, कैलकुलेटर के थ्रू ही आपको अच्छे तरीके से समझाया जा सकता है, इसलिए मैंने कैलकुलेटर ले लिया है। तो यहाँ जब हमने 15 को हमने डिवाइड किया 2 पे, यहाँ हम लेते हैं 15 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू हमारे पास आता है 7.5। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 7.5। हमारे पास आ जाएगी इसकी परसेंटेज। नीचे हमने फाइंड करना है कंपाउंड मुनाफा, तो इसका फार्मूला हम लेंगे कंपाउंड मुनाफा इज इक्वल टू असल ज़र ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस शरह ओवर हमारे पास आ गया 100 मुद्दत, इसकी पावर हम लेंगे माइनस हमारे पास आ जाएगा असल ज़र। अब असल ज़र हमारे पास है अगर 10,000 रुपये, ठीक है, ये 10,000 है, 1,00,000 नहीं है, ये 10,000 है हमारे पास। और ब्रैकेट के अंदर 1 का हमारे पास 1 ही आ जाएगा। शरह हमारे पास आई थी क्या 7.5 लिखेंगे, परसेंटेज नहीं लगाएंगे, नीचे हमारे पास पहले से 100 मौजूद है। पावर हमारे पास इसकी आएगी 3, मुद्दत हमारे पास क्या थी 3 साल, तो हम लिखेंगे 3 यहाँ पर माइनस असल ज़र मीन्स के 10,000 है, इसके साथ हम माइनस लेकर इसको अगेन से यहाँ लिखेंगे। ठीक हो गया जी। यहाँ हमारे पास आ गया 10,000, यहाँ 1 प्लस इन दोनों को हमने किया डिवाइड, ठीक है, 100 को हम 7.5 पे डिवाइड करते हैं, 0.075 हमारे पास आ जाता है इसका आंसर। 7.5 को हम अगर डिवाइड करते हैं 100 पे इज इक्वल टू हमारे पास आता है 0.075। ठीक है, हमने यहाँ 7.5 हमारे पास आया था, इसको हमने डिवाइड किया 100 पे, तो 0.075 हमारे पास आ गया आंसर। पावर 3 इसी तरह से आ जाएगी, माइनस हमारे पास 10,000 आ गया। अब इसमें हमने इसको प्लस किया, यहाँ पर हम प्लस लेते हैं 1 इज इक्वल टू हमारे पास आता है 1.075। ठीक है, 1 हमारे पास यहाँ 0 के नीचे आएगा, इनको प्लस किया 1.075 हमारे पास आ गया। इसकी हमने पावर लेनी है 3 इसके ऊपर है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इसी रकम को हमने 3 बार मल्टीप्लाई करना है। 1.075 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 1.075 मल्टीप्लाई 1.075 इज इक्वल टू हमारे पास आता है 1,2,4,2 अब यहाँ देखिए हमारे पास जो अमाउंट आई है, आपको ये समझाने के लिए कि राउंड ऑफ किस तरीके से लेना है, 1.2422 एंड 9, और ये काफ़ी लंबी रकम जा रही है, आगे हमारे पास है 6, 8, 7 एंड 5 मीन्स काफ़ी लंबी रकम है। ठीक है, यहाँ अगर हम इसका राउंड ऑफ लेते हैं, राउंड ऑफ हम किस तरीके से लेंगे, आप पूरी अमाउंट भी लिख सकते हैं, चाहे तो आप इसको शॉर्ट करके राउंड अबाउट भी इसका ले सकते हैं। ठीक है, हमने कहाँ तक अमाउंट लिखी 1.242 एंड 2 एंड 9। अब यहाँ हमने यहाँ क्या किया, 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ हमारे पास 2 है, जबकि यहाँ हमने क्या लिखा 3 हमने कैसे लिखा, जब हमने 2 का राउंड ऑफ लिया 9 के साथ। अब 9 हमारे पास क्या है 5 से बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा 1 प्लस हो जाएगा, इसमें 1 प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3। अगर ये हमारे पास होता 5 से छोटा, तो फिर हमने 2 एंड 2 ही लिखना था, मज़ीद हमने इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना था। जब हमने इन दोनों का राउंड अबाउट लिया तो हमारे पास क्या आया, यहाँ हमारे पास हो गया 3, 1.242 एंड 3 राउंड ऑफ लेने से। ठीक हो गया जी, अभी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास आंसर आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसमें से हम माइनस करेंगे 10,000 को, तो हमारे पास जो रकम आएगी 12422.79। यहाँ भी हमने राउंड ऑफ इसका लिया है। ठीक है, इनको हमने मल्टीप्लाई करना था, ये भी मैं करके दिखा देती हूँ। 1.242 एंड 3 को हमने मल्टीप्लाई किया 10,000 से, इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 1,242 एंड 3। यहाँ हम दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आएगा, यहाँ मैं साइड पे रेड पेन से लिख देती हूँ या यहाँ ऊपर लिख देती हूँ 1,242 एंड 3। इसमें से हमने माइनस करना है 10,000। ठीक है, माइनस हम करते हैं इसमें से 10,000 इज इक्वल टू हमारे पास आता है 242 एंड 3। यहाँ हमारे पास 10,000, इसमें से पूरी अमाउंट हम ले लेते हैं। ठीक है, राउंड ऑफ लिया, हमारे पास ये चीज़ आ गई। अगर हम पूरी अमाउंट इसकी लेते हैं
1.242 and 2 96 875 8 7 and 5। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 10,000 से। 10 1 2 and 3 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1242.9687 and 5। और इसमें से हम माइनस करते हैं 10,000 10 1 2 and 3 इज इक्वल टू हमारे पास आता है 2422.9 2422.9 एंड 6 का हमने 7 लिया है। अच्छा ये इसमें 1 नहीं है, ठीक है। 2422.9 एंड 7। अब यहाँ हमारे पास क्या है 9 एंड 6 है, ठीक है। तो हमने यहाँ 6 का राउंड अबाउट लिया, यहाँ हमने राउंड अबाउट लिया तो हमारे पास क्या है 8 है। 8 हमारे पास 5 से बड़ा है, तो हमने यहाँ इसमें एक और प्लस कर लिया तो ये हमारे पास क्या हो गया 7। यहाँ हमने इसका राउंड अबाउट लिया। चाहे तो आप पूरा इसी तरीके से आंसर लिखते हैं, चाहे आप इसका राउंड अबाउट ले लें, क्योंकि बुक में जो आंसर है वो उसके हिसाब से ये आपने करना है। तो बुक के हिसाब से जब आंसर आपका सही करेक्ट उसी वक्त आएगा जब इसका राउंड अबाउट आप लेंगे। अगर आप यहाँ पर इसी तरीके से लिखेंगे तो आपका यहाँ 6 आएगा, जबकि बुक के आंसर होगा आपका 7। तो 7 किस तरीके से आएगा, राउंड ऑफ इसका लेने से हमारे पास यहाँ फिर 7 आ जाएगा। यहाँ 6 है, 6 का राउंड अबाउट हमने लिया 8 के साथ, तो यहाँ हमारे पास 1 प्लस होके आ गया 7। ठीक हो गया जी।